कि जो भगवान सूर्य को की उपासना करता है या सूर्य की आज्ञा में रहता है, सूर्य भगवान उसको वो सक्षमता दे देते हैं जो संसार में आपको कोई नहीं दे सकता। आप बताएं, सूर्य भगवान ने ही तो हनुमान जी को ज्ञान दिया है, जिनके लिए हम कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रण्यम। ज्ञानियों में जो अग्रण्य हनुमान जी कहां से बने? सूर्य भगवान ने ज्ञान दिया। जो सुबह सुबह उठ करके सूर्य भगवान का स्वागत करता है, उन्हें अर्घ्य प्रदान करता है, सूर्य नारायण उन पर बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्हें आरोग्यता प्रदान कर देते हैं, उनकी दरिद्रता को हर लेते हैं। जो सूर्य अस्त में सोता रहता है, जैसे कई लोग दिन में सोने की आदत बना लेते हैं तो वो दिन में सो जाते हैं, ठीक है, सोइए 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन सूर्यास्त के समय बिस्तर पर यदि आप लेटे रहे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास चला जाएगा, दरिद्रता आपके जीवन में आ जाएगी। 2 समय कभी मत सोइए, एक ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल की वेला में और एक सांझ के समय। अगर ये 2 समय यदि आप सोते हैं तो व्यक्ति दरिद्र रहेगा, वो व्यक्ति बुद्धि से हीन हो जाएगा। अगर ये 6 दोष नारायण के अंदर भी पाए गए तो मां भगवती लक्ष्मी भगवान को भी छोड़ देगी। कौन कौन से 6 दोष? ये 6 दोष जिसके अंदर होते हैं उससे लक्ष्मी चली जाती है जीवन भर, अभिशाप दे करके। अगर ये 6 दोष भगवान नारायण में भी मिल जाएं तो भले ही प्राण प्रिया हैं नारायण की, उन्हें भी छोड़ देंगे, क्योंकि गुण ग्राही है लक्ष्मी जी। वो 6 दोष कौन से हैं? कुचेलिनम दंत मनो उपधारणम, बहुभाषिणम निष्ठुर भाषिणम च, सूर्योदय चास्ति मितये शयानम, विमुंचति श्री यदि श्री चक्रपाणि। ऐसे समझे जो अपवित्र वस्त्र पहनते हो, पहला अवगुण, पहला दोष, जो मैले कपड़े पहनकर रहते हो, आज पहने कल भी पहन लिए, तो उसे कहते हैं कुचेलिनम वस्त्रम। जो ऐसे वस्त्रों को धारण करता है, मैले वस्त्रों को धारण करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी चली जाएगी। दूसरा, जिसके दांत मैले रहते हो, मंजन ना करता हो सुबह उठ करके, कई बार होते ना लोग बड़े आलसी होते, भूल जाते, लक्ष्मी उसके यहां से भी चली जाती है। दूसरा, ज्यादा खाने वाला। अब कई लोग होते हैं ना महाराज कि खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, सुबह से उठेंगे, दिन में खाएंगे, फिर शाम को खाएंगे, फिर रात को। संतों ने कहा एक बार खावे योगी, योगी लोग जो होते वो एक बार खाते, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो 4 बार खाए बाकी तो मृत्यु ही होगी महाराज। उसे फिर कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, फिर क्या होगा? फिर आपका स्वास्थ्य खराब होगा। ज्यादा खाने वाले जो अति मचा देते हैं, फिर वो जल्दी चल भी बसते हैं। हर चीज की अति नहीं होनी चाहिए, अति ही आपके जीवन में हानि पहुंचा सकती है। ना इतने आलसी बने, ना इतने जीवन में गंभीर बन जाएं कि उसमें से रस ही निकल जाए। अब जैसे वीणा जो होती है, तानपुरा जो होता है, उसके तार यदि ढीले छोड़ दिए तो भी स्वर पैदा नहीं होगा, ज्यादा कस दिए तो भी नहीं होगा, बीच का रहना चाहिए महाराज, ना अति कस के ना अति ढीले, ऐसे में से ही स्वर पैदा हो सकता है। उसी प्रकार जीवन होना चाहिए, ना अति कस के कि भाई अब तो कुछ नहीं, बस त्यागी रहेंगे, ये तो वही संतों का स्वभाव है, लेकिन ना सामान्य लोगों के लिए नहीं है। इतनी भी गंभीर मत बनिए कि रस ही पैदा ना हो, और ना अति इतने आलसी बन जाइए कि फिर जीवन में से रस पैदा होने की उम्मीद ही ना बचे। तो ज्यादा ना खाएं। अब जैसे ऐसे समझें, इतना
भोजन कम करना चाहिए, इतना खाना चाहिए बस। क्या आप अगर पेट पर हाथ रखें ना तो उसमें एक लचीलापन हो, कितना हो, ऐसा नहीं कि महाराज हो ही ना लचीलापन और बस भर लेते हैं। कई बार लोगों को देखा है, इतना खाते जाएंगे, जब बात आएगी ना रात्रि के भोजन की, बोले नहीं अब नहीं, बस बहुत खा लिया, अब हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है कि हम खा सके। ऐसे समझे पेट के 4 हिस्से करिए। मैं चाकू आदि से काटने की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे इमेजिन करिए आप बस कि 4 हिस्से, जिसमें 2 हिस्सों में हमें अन्न भरना है, 1 हिस्से में जल भरना है और 1 हिस्सा खाली छोड़ना है जिसमें प्राण शक्ति पचा सके उसे। कल भी बताया था, हवा जा सके, हवा से भरिए, वही प्राण शक्ति उस सबको पचाएगी। लेकिन हम चारों भर लेते महाराज अन्न से, तो होगा क्या, वही अन्न फिर हमारे लिए व्यवधान बन जाता है, वही पीड़ा बना देता है, वही स्वास्थ्य को ज्यादा चर्बी हो जाएगी, वही स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। यही से तो रोग आरंभ होते हैं। पूर्व में बुजुर्ग बड़े ध्यान पूर्वक खाते थे महाराज, हर एक चीज लिमिट से होती थी। आजकल की तरह नहीं महाराज, जो मन में आया, खासकर जो मेरी हम उम्र के युवा होते वो बाहर जा करके कई कुछ खा रहे होते 24 घंटे, और खासकर बहनों की तो महाराज 24 घंटे जिव्या चल रही होती है, कभी ये खाया कभी वो खाया। और कहीं मेले में पहुंच जाए तो भाई पूछो मत, क्या भाई क्या बहन टूट पड़ते हैं जहां कुछ भी मिल जाए। किसी मॉल में चले जाएं, वहां चले जाए तो खाएं, अच्छी बात है, लेकिन एक सीमा तक, सीमित तक। ज्यादा खाएंगे तो वही चीजें आपके लिए परेशानी बन जाएंगी। तो अत्यधिक ज्यादा भोजन ये भी एक दोष है, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। दूसरा, जो गलत बोलता है, कठोर शब्द बोलता है अपने लोगों से, घर में काम करने वालों से, पड़ोसियों से, परिवार के बालकों से, घर की धर्म पत्नी से, जो कठोर वचन बोलेगा लक्ष्मी उसके घर से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कठोरता प्रिय नहीं है। इसलिए हमेशा प्रयास करिए अपनी वाणी में मृदुपन लेकर आए। इतना मिठास, अगर किसी को आप कुछ नहीं दे सके, कम से कम वाणी का तो मिठास दीजिए जो भगवान ने आपको दी है, उसका तो गलत उपयोग ना करें। तो पहला, ये 6 दोष हैं। पहला कौन सा? पहला है गंदे मैले वस्त्र ना पहनना, जो पहनेगा लक्ष्मी चली जाएगी उसके जीवन से। दूसरा, दांत मैले नहीं रखने हैं। तीसरा, ज्यादा नहीं खाना। चौथा, कठोर नहीं बोलना है। ये अगर 6 गुण अगर आप में आ गए तो लक्ष्मी घर में वास करती हैं, लक्ष्मी जा नहीं सकती। और 2 दोष जो होते हैं वो ये है कि सूर्यास्त के समय सोना और सूर्य उदय पर भी सो जाना। सूर्य उदय हो चुके फिर भी सोते रहना, उनके जीवन से तो ओजस्वता चली जाती है, बुद्धिमत्ता चली जाती है, और लक्ष्मी तो आती नहीं है। इसलिए हमेशा, अब आप देखें, बड़े बड़े जो हमारे भारत के अंदर उद्योगपति हैं, उनकी अगर सफल व्यक्तियों की दिनचर्या को देखें ना, तो वो कई ऐसे उद्योगपति हैं जो 3 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी भी उनकी पीढ़ियों में कई युवा हैं जो 3:30 बजे तक अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और रात्रि के 10 बजे सो जाएंगे। और आज प्रतिष्ठित हैं व्यापार के हर क्षेत्र में, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो 3 बजे के समय, 4 बजे के समय लैब में जाकर रिसर्च करते हैं। क्यों? यही समय है ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं जीवन से तो इस प्रकृति का साथ लीजिए। प्रकृति के विरुद्ध होकर कार्य करेंगे तो प्रकृति अपना फल नहीं देगी आपको। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है, कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहता है, तो नियमावली होकर प्रकृति से जुड़ जाइए, क्योंकि प्रकृति नियम पूर्वक है। ऐसा नहीं है हमारी तरह आलसी हो कि चलो कोई बात नहीं है,
घड़ी में अभी 5 बज रहे, 10 मिनट और सो जाते हैं, फिर सो गए और 1 घंटे तक पता ना चला, ऐसी गहरी नींद लगी। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं कि 5 बजे चलो, अभी तो 5 बजे, अपन तो 9:30 बजे सूर्य भगवान कहें तब आएंगे, सब लोग उठ जाएंगे तब। नहीं महाराज, आप सोते रहिए, चाहे कुछ करिए, उन्हें तो उदय होना है। उसी प्रकार आप चाहे ना चाहे तब भी गर्मी आएगी, आप चाहे ना चाहे तब भी ठंड आएगी, आप चाहे ना चाहे फिर भी वर्षा आएगी, क्योंकि प्रकृति नियम पूर्वक चल रही है और हम विपरीत चल रहे हैं। प्रकृति से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ेंगे।